Hello class 6. Today we are starting our social science. Book name is Time Tales. Okay students, and our first chapter of this book, which belongs to history, and chapter name is When, Where and How. Okay students, देखिए ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है और यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री क्या है? पास्ट की स्टडी है. हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द इवेंट्स दैट अकर्ड इन अ डिस्टेंट टाइम. हिस्ट्री जो है वो हमें पीपल्स की स्टोरीज़ बताती है या फिर इवेंट्स के बारे में बताती है जो कि पुराने समय में अकर हुई हैं. However, history is more than a story of people and events. लेकिन हिस्ट्री जो है वो पीपल की स्टोरीज और इवेंट्स से ज़्यादा भी है. We get to know about the society. हमें हिस्ट्री के थ्रू सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लाइफ जो कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पीरियड पास्ट में जो थी उसको जानने का हमें मौका देती है. हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स. हिस्ट्री जो है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है इवेंट्स का दैट हैव बीन प्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली. Chronologically means events recorded as per their occurrence. It is also an analysis of accounts that have been meticulously recorded by historians and chroniclers. देखिए बच्चों, the word history is derived from the Greek word historia, which means finding out. History जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है फाइंडिंग आउट, मतलब कुछ खोजना. द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री समझेंगे. वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री पास्ट की स्टडी है. इफ द इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड देन व्हाई इज इट नेसेसरी टू लर्न अबाउट इट. लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है वो हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है. हिस्ट्री प्रोवाइड एज अ विंडो इनटू द पास्ट. हिस्ट्री जो है वो एक पास्ट में देखने की विंडो है. नॉट ओनली डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, ना केवल हमें पास्ट के बारे में इससे जानते हैं, बट वी ऑल्सो लर्न हाउ थिंग्स इवॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम. बट हम इसके साथ साथ पास्ट के बारे में जानने के साथ साथ हम ये भी जान पाते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं या फिर ट्रांसफॉर्म हुई हैं, मतलब बेटर वे में वो कैसे चेंज हुई हैं. हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. हिस्ट्री जो है वो हमें समझदारी देती है पास्ट से कुछ सीखने की. इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड इन टर्न लीड अस टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर. हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट में अच्छे डिसीजंस लेना सिखाती है और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए बेटर चॉइसेस ऑप्ट करने का मौका देती है. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री हैज टॉट अस दैट नथिंग गुड कम आउट ऑफ वॉर. जैसे हिस्ट्री ने हमें सिखाया कि वार मतलब युद्ध करने से कोई भी अच्छा आउटकम नहीं मिलता है हमें. और दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर चॉइस ऑफ गवर्नेंस दैन डिक्टेटरशिप. इट मीन्स लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है किससे? तानाशाही से, डिक्टेटरशिप. हिस्ट्री हैज़ enabled humans to think about the consequences of their actions prior to acting on it. हिस्ट्री जो है वो ह्यूमंस को सोचना सिखाती है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में हमें सोचना है. द पीरियड्स, टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री. टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. वन में क्वेश्चन द नीड टू डिवाइड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. अब कोई पूछ सकता है आपसे कि हमें क्या ज़रूरत थी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की. व्हेन हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड क्रोनोलॉजिकली. जब हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं, क्यों डिवाइड किया हमने इसे? सो व्हाट मे बी द रीज़न फॉर डिवाइडिंग. तो रीज़न क्या था इनको डिवाइड करने का? दैट इज़ हिस्ट्री इज़ वास्ट. हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है. देयरफॉर सेग्रीगेटिंग इवेंट्स इनटू टाइम फ्रेम्स सिंप्लीफाइज अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री. इसलिए इसको इवेंट्स को हमने एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर दिया, पार्टीशंस कर दिए
जिससे हम हिस्ट्री को बेटर वे में और सिंप्लीफाइड वे में समझ सकें। डिवाइडिंग इट इनटू टाइम पीरियड्स कंबाइन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसको टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करने से क्या हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि सेम टाइम फ्रेम में अकर हुए थे उनको हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं एंड वुड प्रोबेबली हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन वो सेम थे। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। हिस्ट्री इज ऑल्सो स्टडी ऑफ चेंज, हिस्ट्री क्या है, चेंज की भी स्टडी है। देयरफॉर दीज ब्रॉड डिविजन्स हाईलाइट्स द चेंजेस टेकन प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इससे क्या हुआ, ब्रॉड डिविजन से हाईलाइट हो पाया, क्या हाईलाइट हो पाया, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर, जो चेंजेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें देखने को मिले वो हम हाईलाइट कर पाए। Hence, another valid reason for dividing history into different time period could be to accommodate the changing pattern in the society. तो second reason क्या हुआ, accommodate मतलब adopt, सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है वो कैसे अडॉप्ट हो रहा है वो हमें जानने का मौका मिला। द ग्रुपिंग ऑफ इवेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, different periods also reflect how the past is understood and the significance of change from one period to another. The grouping of events in different periods, grouping जो है events की different periods से related वो क्या also reflect करती है, the past is understood, past को समझा गया है and the significance of change, और जो changes हुए हैं उनकी क्या importance है एक period से दूसरे period पे जाने पे। In the context of India, history has been divided into 3 periods. इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के संदर्भ में देखें अगर हम तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। एंशिएंट पीरियड इंडियन हिस्ट्री का कहाँ से स्टार्ट होता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है एंड लास्ट टिल द पोस्ट गुप्त पीरियड, और ये लास्ट मतलब ख़त्म कब होता है, पोस्ट गुप्त पीरियड पे। द एंड ऑफ द एंशियंट पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड। तो जहाँ पर हमारी एंशियंट हिस्ट्री एंड होती है वहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है मेडिवल पीरियड का, विच कवर्स द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स एंड अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स। और ये जो मेडिवल पीरियड है इसके अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, दिल्ली सल्तनत को, मुगल्स और उन कंटेम्प्रेरी रूलर्स मतलब उस टाइम जो रूलर्स रहे थे उनको ये कवर कर दिया। द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, विच कोइंसाइड्स विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। और यहाँ से हमारा जो है ब्रिटिश जो रूलर्स थे वो राइज होने लगे। द मॉडर्न पीरियड लास्ट टिल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और ये ख़त्म कब हुआ, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली या गेन कर ली, और वो कब गेन करी थी, 1947 में। राइट, डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स एक्ट इज अ लैंडमार्क। डेट्स जो हैं वो हिस्ट्री में लैंडमार्क्स की तरह हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। ये हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। द टर्म सिरका और CA इन शॉर्ट फॉर्म इज जनरली यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग व्हेन द डेट्स ऑफ इवेंट्स आर नॉट नोन। जहाँ पर हमें डेट्स एग्जैक्टली नहीं पता है वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। CA इज शॉर्ट फॉर्म फॉर सिरका एंड हम अप्रॉक्सीमेशन जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर हम CA यूज़ करते हैं। दीज इवेंट्स आर रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ BCE एंड CE, और इन इवेंट्स को हम जनरली रेफर करते हैं BCE या CE के फॉर्म में। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, CE रेफर्स टू कॉमन एरा। राइट स्टूडेंट्स, नाउ रोल ऑफ geography. Okay, now moving on, geographically the Indian subcontinent is very diverse. आप सभी जानते हो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही डाइवर्स है, मतलब यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इट मीन्स माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हर चीज़ मिलती है। डेजर्ट भी है हमारे यहाँ, ओशंस भी हैं, रिवर्स भी हैं। देयर आर ह्यूज माउंटेन्स, hot and cold deserts, forests, fertile rivers, valleys, plateaus and coastal areas. These physical features greatly influence the history of India. और ये सारे features हमारी history को बहुत ही influence करते हैं। They also influence the customs and traditions of our country. और ये हमारे customs means हमारे
रीति रिवाज जो है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया. इंडो गैंगेटिक मतलब गंगा के साइड का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल रीजन माना जाता है. दे आर वाटर्ड बाय 3 रिवर्स, और ये जो एरिया है वो 3 रिवर्स के द्वारा यहाँ पर पानी आता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, विच ब्रिंग अलॉन्ग एलुवियल स्लिट टू दिस रीजन. और ये अपने साथ क्या लेकर आता है, एलुवियल स्लिट को अपने साथ लेकर आता है. Since the Indo-Gangetic region is very fertile, क्योंकि ये रीजन जो है वो बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है. It is also densely populated. साथ के साथ ये बहुत ही डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है. द कोस्टल एरियाज प्रोवाइडेड सी रूट्स. कोस्टल एरियाज जो हैं, जो समुद्र के तट हैं, वहाँ पर ये हमें सी रूट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग पर्पसेस, जिनके हम ट्रेडिंग मतलब व्यापार कर सकते हैं और यात्राएं कर सकते हैं. Arikamedu is a small town that lies 7 kilometers from Puducherry. Arikamedu पुडुचेरी से 7 किलोमीटर्स दूर है. 7 टाउन, स्मॉल टाउन है. During the Chola period, it was a major port and was known to have trade contract with Rome. और चोला पीरियड जो था, उस पीरियड के टाइम पे ये हमारा मेजर पोर्ट था और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स रोम के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे. Right? Okay students, we will carry on in next class. Till then, bye.